हाँ, देखिए ये आपका ये कर लेता हूँ ताकि हाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है केस स्टडी और ये केस स्टडी नंबर 1 है पॉलिनोमियल का। ये टाइप ऑफ एमसीक्यू है क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पास सारी चीज बने हुए, ग्राफ भी बना हुआ है यहाँ। और ये लिखा क्या है, तमिलनाडु इज अ साइक्लोन प्रोन स्टेट ऑन वन सच ओशन व्हेन हैवी स्टॉर्म हिट्स तमिलनाडु, ये थाउजेंड ऑफ ट्री ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक पोल bent out. One of the flexible tree was found to be bent to the shape as shown in figure. तो सबसे पहले यहाँ पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द गिवन कर्व इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अभी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। पहले ऑप्शन दिया ए ग्रेटर देन जीरो, बी में दिया है जीरो से लेस यानी ए लेस देन जीरो, सी में दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल जीरो, डी में दिया ए लेस देन इक्वल जीरो। तो यहाँ पास ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है यहाँ ऐसे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ बी एक्स ऐसे प्लस सी, इसका यहाँ पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए। अब ए के वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो से बड़ी रख सकते हैं। अगर जीरो रखेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पास क्या कहेंगे, जीरो से बड़ी, ए ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सही है, पहला नंबर। ठीक ध्यान, यहाँ चाहे क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आपका आंसर ये होगा। अब यहाँ पास थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, तो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये ग्राफ पर, तो आगे यहाँ समझते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है टू, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, द जीरोज ऑफ द गिवन कर्व आर। तो देखिए ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व। अब यहाँ पास जीरोज पूछ रहा है, तो जीरोज देखिए, एक यहाँ हुआ जीरोज है, देखिए एक जीरोज -1 पर है और दूसरा कहाँ है, +5 पर। तो हमारा कौन होगा यहाँ, द जीरोज ऑफ द एक गिवन इन कर्व एक्स, देखो यहाँ पास डैश की तरफ निगेटिव है और एक्स की तरफ पॉजिटिव है। तो यहाँ पास क्या है, देखिए ये हमारा कौन सा है, ये देखो निगेटिव है और ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो सी वाला देखो -1। यहाँ पास हमारा क्या है, जीरोज -1, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, और जीरोज क्या है, +5। तो इसको देखने से हमको क्या मिलता है, कौन हमारा ऑप्शन सही है, सी नंबर। ठीक है, ये सी नंबर है, किस में देखकर, -1 और +5, तो ये हमारा सी नंबर। अब तीसरे नंबर में, द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन कर्व इज। अब यहाँ पास देखिए, अब हमारे पास जीरोज, इसको मैं जीरोज को यहाँ पास कैसे लिख सकता हूँ, एल्फा का मतलब -1, बीटा
क्या हो जाएगा +5। अब आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यहाँ क्या लगा देते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, ये ऐसे। अब यहाँ पास वैल्यू रखो किसकी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी यही रहेगी, यहाँ एल्फा प्लस बीटा के रखेंगे, एल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पास एल्फा की वैल्यू माइनस बीटा की वैल्यू प्लस, यहाँ -1 इंटू 5, ये चीज। अब देखिए इसको मैं जीरो ले लेता हूँ, तो के हमारा क्या हो गया जीरो, तो यहाँ पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 में से 1 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक। और ये प्लस माइनस क्या 5, ये हमारा जीरो, हमारा कैसा ये मिल गया, देखिए हमारे पास कहाँ है ये एक्स स्क्वायर -4x -5, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है, बी नंबर, ठीक है। अब आगे आ जाइए 4 नंबर पर, इफ x इक्वल 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पास कह रहा है x की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल का मतलब आपका ये फंक्शन जो मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -4x-5, यदि x की वैल्यू क्या ले लें हम 4, अब यहाँ पास 4 रखिए, ये 4 इंटू 4 -5, अब यहाँ पास देखिए ये 16 हो गया +16, ये -16, यहाँ ये प्लस में माइनस में ये प्लस में कट गया तो क्या आया -5, इसका मतलब कौन सही है आपका ऑब्जेक्टिव, ये सही है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, देखिए तो आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पास आगे क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ लिखा है 5 नंबर, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व एबीसी, जो एबीसी बना हुआ ये कर्व है ये क्या है, किस प्रकार है, तो देखिए हम बता देते हैं आपको, अगर ये यू आकार हो या इसका उल्टा यू बने या इस तरह के बने या इस तरह के बने तो ये पैराबोलिक होता है, ये क्या होते हैं पैराबोलिक, ये शेप किस प्रकार के हैं पैराबोलिक, ये देखिए ये ऐसे बनेगा तब भी पैराबोलिक होगा, ये ऐसे रहेगा तब भी पैराबोलिक होगा, या इस साइड ऐसे बने ये भी पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक इसमें कौन है, देखो ये तो इलिप्स है, सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक ये है ना, इसका मतलब आपका कौन सही है डी नंबर। इस प्रकार स्टूडेंट नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, इसके चलते हैं आगे। तो इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव आपको तैयार कराना है और आप तैयार करते रहिए। आगे चलिए, यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट नंबर ये पहला, ये सेकंड है। अब यहाँ पास देखिए, ये a boy is playing with a ball and suddenly he throw that ball upward and ball return to the ground, डिस्क्राइब अ पैराबोलिक पथ। नंबर 1 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पास इसमें देखिए लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन पर, फर्स्ट नंबर द जीरोज ऑफ द गिवन कर्व। अब देखिए ये आपका कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है 21, अगर इसमें
शेप पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। लेकिन शेप नहीं पूछ रहा है, जीरो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से आपका बिगिनिंग हुआ है और यहाँ भी स्टॉप हुआ है। तो यहाँ 0 एंड 4, तो इसकी क्या होगा, जीरो, यानी अल्फा 0 बीटा 4। इनके जीरो 0,4 होना चाहिए। तो देखिए 0,4 कौन है, ये ये 0 एंड 4, ये जीरोज हुआ। अब यहाँ पास सेकेंड नंबर में आपका जीरो ध्यान देना। द पथ ऑफ ट्रेस्ड बाय द बॉल हुज जीरोज आर गिवन इन द फिगर इज। अब यहाँ पास इस फिगर में आप जीरोज देखकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे, आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, यहाँ आप लगा दीजिए एफ ऑफ एक्स। यस, अब वैल्यू यहाँ पुट करके देखो किसकी, ये जीरो है अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ पास रखेंगे ये जीरो प्लस 4, यहाँ यक्स, यहाँ 0 × 4। अब इसको यक्स स्क्वायर, देखो इनको ऐड करोगे तो 4x हो जाएगा और ये 0 हो गया। अब यहाँ आ जाइए, यक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसका मतलब इसमें कौन आपका सही हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी आपका डी वाला सही है। कौन सही है, डी वाला। अब चेक कर लीजिए अगले क्वेश्चन में इसी फंक्शन पर क्या रखना है, x बराबर 0 की वैल्यू। तो देखिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है क्या, यानी फलन दिया हुआ है, ये ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस पर रखेंगे ना। तो देखिए रखिए कैसे, यहाँ 0 आपने रखा और 0 का स्क्वायर, ये 4 × 0, तो ये भी आपका 0 हो गया, ये भी 0। सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसका मतलब कौन सही है, पहला, पहला सही है ना। आगे देखते जाइए, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। देखिए, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है आप एमसीक्यू का। तो देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, इफ वी शिफ्ट द पैराबोला टू द राइट साइड बाई 2 यूनिट, कह रहा है पैराबोला को राइट साइड 2 यूनिट अगर बढ़ा दे, 2 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया, यहाँ मान लीजिए हम क्या लिख दें 6, तो 1 यूनिट ये हो गई, 2 यूनिट बढ़ा दें तो ये पैराबोला कहाँ से हो जाएगा, देखिए ऐसे बन जाएगा कुछ, या इस तरह। तो यहाँ से कितने यूनिट बढ़ गया, पैराबोला कितने यूनिट बढ़ा, ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए कितने यूनिट आपका बढ़ गया। तो आप आगे देखते रहिए कितने यूनिट बढ़ गया। तो अब यहाँ पास देखिए कितने यूनिट बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये एल्फा यानी आपका ये 6, और जितना यहाँ तक बढ़ा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, 2। चलो नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एल्फा 6 बीटा 2, ठीक है। अब इसको हम क्या रखेंगे, आपको एक फंक्शन बना देते हैं क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या रखेंगे 6, यहाँ 2, ये एक्स, यहाँ 6 × 2। अब इसको चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पास 8x और प्लस
12। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये शिफ्ट करने पर कैसा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कौन सही है। तो एक्स स्क्वायर ये देखिए कौन सा है, डी वाला, कौन सही है, डी नंबर। ठीक है, इस प्रकार ये भी 4 नंबर भी समाप्त। 5 देखते हैं, इफ गिवन कर्व इज एफ एक्स देन द वैल्यू ऑफ 2f 1 माइनस एफ माइनस एक इज। अब इसको किस पर रखना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो अभी हमने इक्वेशन निकाला है इसी पर चेक करना है। तो चेक करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ, तो अब देखिए, अब भाई यहाँ पास आपको बहुत ध्यान से चेक करना है। 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, 2f 1 माइनस एफ माइनस 1। अब इस पर आपका इक्वेशन ये दिया हुआ है, पहला फंक्शन के लिए, दूसरा। तो पहले फंक्शन पर यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, एक्स के प्लेस पर क्या है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 12, एक ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, माइनस ये वाला माइनस लगा हुआ है, ये वाला माइनस। अब एक्स के स्थान पर इसको रखोगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पास देखिए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 8 इंटू -1 प्लस 12, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए ये ऐसे। अब इसको सलूशन करिए, तो यहाँ 2 -1 का +1 का स्क्वायर +1, यहाँ -8 प्लस 12, यहाँ -1 की स्क्वायर प्लस, और ये माइनस और ये -8, ये +12। चेक करते जाइए, देखिए ये 12 है, ये 13 हो जाएगा। 13 में से -8 निकाल दो, कितना बचेगा, हाँ 13 में से यानी 5, 8 5 13 होता है ना। ठीक, यहाँ अब देखिए 12 8 20 1 21, यहाँ पास 21 हो जाएगा। इसमें इंटू कराइए, 10 हो गया। यहाँ देखिए, अब 21 में से यानी 21 में से 10 निकाल दीजिए, कितना बचा, -11। यही वाला आपका ऑब्जेक्टिव, ये सही है। ठीक है, इस प्रकार आपका स्टडी नंबर 2 भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को बढ़िया से मैनेज करें ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसको मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पास दिया है, पॉलिनोमियल आर एवरीवेयर दे प्ले a key role in the study and algebra in analysis and on the whole many mathematical problems involving them. Since polynomials are used to describe curves of various types, engineers use polynomial to graph the curve of roller coaster। ये सैंपल पेपर है, कब का, 21 का है ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है। तो आप और देखते हैं ऊपर कर कर थोड़ा से, ये नंबर आपका दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें लिखा है नंबर 1 में, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल px, then name the type of the polynomial it traced। ध्यान दीजिए, कभी भी x एक्सिस और y एक्सिस पर अगर ये इस प्रकार का
एक पैराबोलिक ऐसे हो और एक पैराबोलिक ऊपर की तरफ हो, एक्स से एक ऊपर की तरफ हो और एक ही ऐसे नीचे की तरफ हो। तो ये सदैव ध्यान देना ऑलवेज क्यूबिक होता है। क्या होता है? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। कैसा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना? कैसा कर रहा है? क्यूबिक। क्यूबिक ट्रेस। तो ये आपका ऐसे बताना है। आगे चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए ये आ गया आपका। तो यहाँ पास कैसे है देखिए, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऑप्शनली है, ध्यान दीजिए। द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल पी एक्स, विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज। अब यहाँ पास थोड़ा मैं ऊपर लेकर देता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जीरोज की बात पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट जीरोज। तो किस में डिस्टिंक्ट जीरोज है? अब इसको क्लियर करते हैं। ये आपका कौन सा है? स्टूडी नंबर 3। 3 का दूसरा है। इसको खूब अच्छे से चेक कर लेते हैं नंबर। अब देखिए कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, ये मोर देन सबसे ज्यादा बार एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस को कौन ग्राफ काट रहा है, ये बात बोल रहा है। एक्स एक्सिस को सबसे ज्यादा बार कौन ग्राफ को काट रहा है? तो देखिए ये एक बार काट रहा है। अभी ये हमारा नहीं होगा, सबसे ज्यादा बार पूछ रहा है। ये एक्स को भी, ये भी एक बार काट रहा है और ये एक्स को भी एक बार काट रहा है। अब देखिए इसको, एक्स को ये कितने बार काट रहा है? देखिए 1 टाइम, ये सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ये एक्स एक्सिस को सबसे ज्यादा बार क्या कर रहा है? काट रहा है। तो इसके जीरोज कितने हो गए? इसके जीरोज कितने हो गए? 4। तो सबसे ज्यादा बार कौन है आपका? डी नंबर। ये सबसे ज्यादा बार डिस्कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पास ये आगे समझ लीजिए, ये आपको लिखा हुआ है 3 नंबर। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। ये टी ऑफ एक्स इक्वल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, जो सबसे बड़ी पावर हो उसके पास जीरो नहीं होना चाहिए। किसके? सबसे बड़ी पावर में क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होता है, तो उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। पी के यानी उसके जो कोफिशिएंट है वो जीरो के बराबर ना, जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो से बड़ा हो या जीरो से बराबर नहीं, यहाँ पर ध्यान देना। ये क्या हो? जीरो से बड़ा हो लेकिन जीरो के बराबर नहीं। सिर्फ कहाँ देखते हैं? सबसे बड़ी पावर में देखते हैं। तो सबसे बड़ी पावर में यही तो है ना। तो यहाँ पास क्या कहेंगे? पी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कौन सा है? ये आपका सही है, डी नंबर सही है। आ जाइए यहाँ पास नीचे, चौथा नंबर देखिए, आपका तीसरा हो गया। चौथे नंबर में क्या पूछ रहा है? इफ द path traced by the roller coaster is represented by the above graph y equal px, find the number of zeros। x एक्सिस को कितने बार देखो कट कर रहा है?
ये एक कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है, एक ये। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, देखिए। अब आगे यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 नंबर, ये देखिए यहाँ पास 5 लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें देखना है आपको एक्स एक्सिस पर कितने जीरो पॉइंटेड कर रहा है। तो देखिए इधर माइनस होता है जीरो से एक्स डैश की तरफ माइनस, और एक्स की तरफ पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पास नंबरिंग क्या दिया हुआ है, ये आपका 1 है, -1, -2, -3। देखिए ये -1 है और ये -3 है, और इधर 2 दिया हुआ है। तो जीरोज कौन सा है, देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, -3 और -1, फिर और 2। तो यहाँ चेक करिए, -3, -1, 2 कौन है, एक ही ये सी देखिए दिया हुआ है। कौन सही है, सी नंबर सही है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में क्या है, केस स्टडी 4। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है, द फिगर गिवन शो द पथ ऑफ डिवर when she takes a jump from the divining board clearly it is parabola। अब नीचे लिखा है, एनी वाज स्टैंडिंग ऑन डिवाइडिंग बोर्ड 48 feet above the water level, she took a divide into the pool, her height in feet above the water level at any time t in second is given by the polynomial ht such that ht इक्वल आपको ये दिया हुआ है। ये सैंपल पेपर कब का है, 21 का। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ा लेता हूं, तो आगे देखते हैं। देखिए देखिए ये आगे हम इसको चेक करते हैं क्या है, बहुत आसान है, लगे रहिए आप लोग ध्यान से। अब यहाँ पास आपको कैसे करना है, इसके ऊपर थोड़ा से ये लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ आपको दिया है 48 फीट। 48 फीट किसका है, जब इसका आपका इक्वेशन दिया हुआ है एच ऑफ टी -16 टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस के, ठीक है। इसमें जब इसका टी समय क्या था, जीरो था। टी इसका जो समय था जब जीरो था एनी का, तो उसकी ऊंचाई क्या थी, 48 एबव। यहाँ पास टी का टाइम जब शून्य था, जब टी का समय टाइम जब जीरो था, तो उसकी ऊंचाई कितना थी, यहाँ टी 48, ठीक है। अब यहाँ पास इस पर रख के चेक करिए, टी समय में जीरो, तो के वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पास एच टी जीरो, यहाँ -16 टी जीरो प्लस 8 जीरो इक्वल के। अब देखिए जब टाइम जीरो था तो उसका एच टी क्या है, एच ऑफ जीरो कितना था, 48। देखिए इसको इंटू करोगे जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितना होगी, के की वैल्यू 48 होगी। इसका मतलब हमारा क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, आपके पूछ रहा था ना, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से एक बार दो बार क्लियर करके वीडियो को अप डाउन करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। इसी में लिखा हुआ है क्या कि एट what time will she touch the water in the pool? अब ऑप्शन क्या दिया है? 30 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पास सेकेंड थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। 1.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आपके पास इसका फैक्टर करने के लिए चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पास अभी पढ़े थे, यहाँ पास मैंने दिखाया था। ये नीचे चला जा रहा है, ये आपका ये लिखा हुआ। अब यहाँ देखो के वैल्यू 48 है ना, तो इस पर यहाँ रखो। यहाँ ये आपका एच टी, यहाँ माइनस 16t², यहाँ 8t, यहाँ हम लिख देंगे 48। अब इस पर हम कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो क्या होगा? -8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 2t², यहाँ t हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और ये h ऑफ t। अब h ऑफ t को हम क्या लेट कर लेते हैं? जब फैक्टराइजेशन करना है तो उसको हम 0 लेट कर लेते हैं, इसके टोटल इक्वल। तो यहाँ पास हमने 0 लिख लिया। अब ये इधर आ जाएगा -8 बटे में लिख जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ थोड़ा से ये, तो ये ऐसे कर लेते हैं, तो ये आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ -8, यहाँ 2t² -t -6। अब ये -8 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पास 2t -t -6। अब इसको फैक्टर करो, 2 6 जा 12, यहाँ पास 2 इंटू 6 क्या आ गया? 12 हो गया। 12 हुआ, 12 का फैक्टर ऐसा करो कि इंटू करने पर 12 आए और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर टी आए। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना होता है? 4 हो जाता है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं सही। तो आप क्या करेंगे? इसी का करेंगे 3 4 जा 12। आप सब्ट्रैक्ट करो, बिल्कुल क्लियर हो गया देखिए आपका। तो यहाँ पास रख देंगे, यहाँ 0 2t², यहाँ 4t प्लस 3t -6। ये पेयर बना लीजिए ऐसे। अब जब पेयर बनाएंगे इसको 0 कर लीजिए। ये कितने ले लेंगे? 2t कॉमन लेंगे तो यहाँ t बचेगा, यहाँ 2, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ t -2। इसका मतलब इसमें आपका ये 0 हुआ, यहाँ का कॉमन लेंगे तो यहाँ t -2 और 2t प्लस 3। अब देखिए ये तो निगेटिव में आएगा, तो इसको हम टाइम निगेटिव नहीं होता तो इस वाले को देखें, t -2 बराबर 0, t इक्वल 2। तो कितने सेकेंड आ गए? सेकेंड कितने आ गए? 2। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सही है? ये 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पास ये 2 सेकेंड सही है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। आगे इसके आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके आप चला कर देखिएगा, और ऊपर कर लेते हैं। देखिए
ये तीसरा नंबर, रीता हाइट इन फीट above the water level is given by another polynomial pt। जीरोज देखो दिया हुआ है, माइनस और 2 क्या दिया हुआ है, माइनस और ये 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पास आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सावधानी से इस सवाल को देखिए। अब इसमें हमको जीरोज दिए हुए हैं, ये एल्फा इक्वल, इसको देख रहे हैं -1 और बीटा इक्वल 2। अच्छा, इसके एक फैक्टर होता है एच ऑफ टी इक्वल ये एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूला को ध्यान देना है सबसे पहले। तो अब यहाँ इसको एल्फा की वैल्यू रखा हो यहाँ, तो यहाँ एक्स माइनस एल्फा दिया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ अच्छा इसमें टी है, देखिए टी है तो यहाँ पास आप ये फार्मूले पर टी रख लीजिएगा, यहाँ ये टी बना लीजिएगा जहाँ एक्स बनाया हूँ, तो यहाँ पास आपका टी हो जाएगा। तो टी प्लस 1 टी माइनस 2। अब यहाँ पास एच टी हमारा क्या था, वहां पास निकला हुआ था एच ऑफ टी, टी यहाँ पर टी की वैल्यू 0 रखे थे ना वहां पास, तो क्या था यहाँ 48, तो ये 48 की वैल्यू है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपको काम लगेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा। अब यहाँ पास हमको फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है, ये इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सबसे पहले यहाँ पास लिख लीजिए, लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें आपको आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास इंटू कर लीजिए, यहाँ इसको ऐसे रखा रहने दीजिए, अभी ये आप ऐसे इंटू करेंगे तो टी से टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी से टी स्क्वायर। अब यहाँ टी से इसमें करेंगे +1 में तो हो जाएगा ये टी, -2 से इसमें करोगे तो -2t, अब -2 से +1 में तो -2, तो ये आपका यहाँ टी स्क्वायर माइनस टी, ये -2, ये आपका क्या है एच टी। ये आपका कहाँ मिल रहा है, कहीं दिख रहा है, देखिए कहीं दिख नहीं रहा है। तो अच्छा यहाँ माइनस, ये ठीक है। आपको ये कहाँ से दिक्कत कर रहा है, अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा से ये वैल्यू को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पास टी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो इसमें आपको ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड था, इसमें टी गिवन इतना है, माइनस है। तीसरा ठीक ठीक ठीक, देखते रहिए, यहाँ पास थोड़ा से गड़बड़ी हो गई। ये ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ सब कुछ सही है, थोड़ा से मैंने यहाँ लिखने में ही गलत कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो कैसे बनता है, ये थोड़ा, और यहाँ देखिए यहाँ के छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पास टी माइनस एल्फा के स्थान पर ये एल्फा, यहाँ टी बीटा ऐसे था, तो ये चीज एच टी की वैल्यू यहाँ पास 48 और ये के
ठीक है। ये टी की वैल्यू अभी हमने वहां पास क्या लेट किए थे, 0। तो यहाँ पास क्या है, ये 0। तो ये 48 हो गया ना। अब ये टी की वैल्यू क्या है, 0, अल्फा की वैल्यू प्लस यहाँ, ये आप ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पास टी की वैल्यू 0, ये अल्फा की वैल्यू 2, ऐसे। तो यहाँ आप 48 इक्वल के, ये आपका माइनस प्लस माइनस, 2 वन जा 2, 2 डिवाइड में हो जाएगा। के की वैल्यू कितना हो जाएगी, के की वैल्यू यहाँ डिवाइड करोगे 2 से तो -24 हो जाएगा। अब इसको सलूशन करिए। ये अब यहाँ पास के वैल्यू पर रख दीजिए यहाँ, ये। अब हमारा पास एच टी इक्वल क्या, आप घबराइए नहीं, नहीं तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। यहाँ के वैल्यू हमने रख दिया 40 और 24, और यहाँ टी था, और क्या था, माइनस यानी +1, ये। और ये t-2। अब इसको इंटू करिए, इंटू करते हैं तो क्या बन गया था, यहाँ t², यहाँ +t, यहाँ -2t -2। अब यहाँ और थोड़ा देख लीजिए, 24, यहाँ t², यहाँ हो जाएगा -t -2, इंटू करो माइनस से, तो ये -24t², यहाँ +24 और +48, ये आपका बन गया। देखिए ये ऑप्शन सही है, ये सी वाला ऑप्शन है। देखिए कितनी तकलीफ उठाना पड़ता है। ठीक है, कौन सही है, कौन सही है, ये सी नहीं सही है, आपका डी वाला सही है। ये मिस्टेक हो गया लिखने में, ध्यान दीजिए, बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो कौन सही है आपका, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिला लो यहाँ, देखो -24t² +24t और +48, यही सही है। तो आपका ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी में आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी प्रकार सेम टू सेम इसी दिया हुआ है, तो कैसे हल करेंगे, यही वाला आपको रूल लगाना है। तो देखिए यहाँ एच टी, अब मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा क्योंकि ये यहाँ टी माइनस एल्फा और टी माइनस बीटा, ये। अब यहाँ पास हमारा दिया हुआ है एल्फा, देखिए ये दिया हुआ है एल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -6 लिखा हुआ है ना। अब इसी के प्लेस पर आप रख दीजिए। जब रखेंगे तो देखिए, रखने के बाद क्या है, ये तो पहले से हमको 48 दिया हुआ, टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ रख लीजिए टी की वैल्यू यहाँ 0। और ये हमको क्या दिया है, फाइंड करना है। अब यहाँ पास टी की वैल्यू 0, तो यहाँ 1, ये 1 है ना, इसको रख दिया। अब देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ टी की वैल्यू क्या, 0, यहाँ प्लस, ये ऐसे। तो इसको जब सोल्यूशन, ये 48 है, 48, ये के है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस, और यहाँ +6, प्लस माइनस, यहाँ 48, यहाँ -6 से के। अब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू इससे डिवाइड करोगे तो -8 आ जाएगा। अब के प्लेस पर रख दो, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये टी यहाँ पास -8, अब टी तो यहाँ माइनस, और ये टी +6, 6। अब इंटू कराओ, तो यहाँ पास जब इंटू कराओगे तो ये माइनस है, टी से टी में किया, t² -t, तो यहाँ पास +6t, यहाँ -6, तो घटा दीजिए, -8, यहाँ t² 6
यहाँ 5t माइनस 6। तो देखिए आप इसको जब करेंगे तो क्या होगा। अच्छा यहाँ पास तो ये हो गया t, ठीक। ये 6 आपका थोड़ा कहाँ से मिस्टेक हुआ, 0 चलिए ये आपका यहाँ पास मैंने सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पास मिस्टेक हो गया। फिर बड़ी मिस्टेकिंग होती है। ये सही है, इतनी दूर सही है, यहाँ से यहाँ ये ये सही है, ये इतना सही है। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, घबरा जाएंगे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपके दिमाग। तो यहाँ पास देखिए क्यू टी, ये लिखा है ना क्यू टी, तो यहाँ पास इक्वल, तो अब इस पर आपको दिमाग लगाना है। ये आपका 8 दिया हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर ना हो के क्या है टी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या है सम ऑफ जीरोज, और यहाँ टी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये सम ऑफ जीरोज दिया भाई यहाँ पास थोड़ा से, बाकी ये सही था। यहाँ पास जो हमने लिखा है वो ये थोड़ा से इसको बना देता हूँ ताकि ये भी आपको दिक्कत ना करे, नहीं तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन पर। ये यहाँ से इतना, ये इतना बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए अब काफी रात हो चुकी है, दिक्कत भी हो रही है। तो यहाँ पास के ये टी स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टी, यहाँ ये ऐसे, तो ये आपका के है, के लिखा रहेगा। टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, टी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 0, 0 तो रखा है। और यहाँ भी देखिए टी की वैल्यू ये बीटा है, यहाँ टी की वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ कुछ रखने की जरूरत नहीं है। और ये प्रोडक्ट आप क्या दिया वो माइनस, यहाँ माइनस, तो ये आपका ये जीरो हो गया, तो ये के इंटू माइनस 6। अब देखिए माइनस से 6 से के, अब के की वैल्यू क्या आई 8 ही तो आई है ना, तो बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पास ये आपका -8, यहाँ टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी -1 था, तो ये टी, और यहाँ पास क्या था 6, तो इससे इंटू कराओगे तो क्या आ जाएगा -8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी और प्लस 48। तो ये देखिए आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है, माइनस ये सी नंबर सही है, बिल्कुल सी नंबर -8 स्क्वायर और +8 48, बिल्कुल ये सी नंबर सही है। आ जाइए नीचे, नीचे में क्या लिखा हुआ है लास्ट है, इससे सारी कहानी खत्म, दिमाग भी खत्म। आगे देखिए बच्चों, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर टी -12 स्क्वायर के -t प्लस 48। अगर आप घबरा जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए सम ऑफ जीरोज, पहले कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, ये कंपेयर के की वैल्यू निकालना तो कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देखो कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितना आई -12,
बी की वैल्यू यहाँ k-3 और सी की वैल्यू 48। अब हमको क्या फाइंड करना है, के वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पास लिखिए सम ऑफ जीरोज। अब यहाँ लिखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें और कुछ दिया हुआ है, पहले लिख देता हूँ। ये देखिए माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस k-3, ठीक। ए की वैल्यू -12। अब यहाँ पढ़िए, यहाँ पास दिया है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, यानी इनके जो जीरोज हैं, किसका, सम ऑफ जीरोज, वो क्या दिया हुआ है, एल्फा प्लस, ये देखो जीरो दिया हुआ, ये हमको जीरो दिया हुआ। तो हम यहाँ पास क्या रखेंगे, जीरो, ठीक है, जीरो रख लेंगे। तो हमारा इसके प्लस पर जीरो रख लिया, तो यहाँ पास आ गया, इधर लिख देता हूँ, जीरो इक्वल माइनस k-3 बाई 12। ये जीरो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये जीरो माइनस k-3, ये माइनस जीरो हो गया। तो देखिए यहाँ k-3, ये माइनस इधर लाओगे, थ्री हो जाएगा। के वैल्यू थ्री आ गई। के वैल्यू कितना आई, थ्री। ध्यान दीजिए कौन ऑप्शन सही है आपका, के वैल्यू थ्री है, पहला सही है। इस प्रकार आपका ये भी स्टडी जितने थे, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए। आप ध्यान दीजिए, जहां रोक गया था वहां बताने की कोशिश किया हूं, उसको ध्यान से आप देखिएगा, घबराइएगा नहीं ना, आप इसको वीडियो को दिक्कत में करिएगा, आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आगे इसके फिर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा।